हेलो गाइज, माई सेल्फ पवन कुमार रोनड़े, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी धारवाड़। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में इस दिन को गुड़ी पाड़वा कहा जाता है, यहाँ पे साउथ इंडिया में इसको कहा जाता है उगाड़ी। तो जिस भी नाम से आप इस दिन को मनाते हैं, आपको शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट की। जनवरी अटेम्प्ट में एक हाईलाइटेड चीज़ थी जेई मेंस में कि कुछ शिफ्ट्स में 150 पे 99 परसेंटाइल बन रहा था और कुछ शिफ्ट्स में 230 240 पे 99 परसेंटाइल बन रहा था। मतलब जो लेवल है पेपर का, वो पेपर के लेवल में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। कुछ पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी थे, कुछ पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। बट अगर हम अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें तो अप्रैल अटेम्प्ट में सारे पेपर्स का लेवल लगभग सेम था, सारे पेपर मॉडरेट लेवल के थे। तो इस चीज़ में एनटीए ने सुधार किया है। दूसरी चीज़ जो हम इस पेपर से जान सकते हैं वो ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने जेई एडवांस के लिए पढ़ाई की थी, क्योंकि जनवरी से अप्रैल अटेम्प्ट में पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ता ही है, तो जिन स्टूडेंट्स ने जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन की थी वो स्टूडेंट ने पेपर में जाके अच्छा किया है। उनके अच्छे परसेंटाइल हम लोग इस अटेम्प्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको अपने मार्क्स पता है, लगभग एक अंदर से इंट्यूशन आ जाता है कि मैं कितने मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ। तो देखो यार, फेलियर्स लाइफ में आते रहते हैं। एक एग्ज़ाम जो है किसी का भी करियर डिफाइन नहीं करता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर्स जो है वो बिल्ड होते हैं हार्ड वर्क से और कंटिन्यूअस एफर्ट से। डिसिप्लिन अगर तुम अपनी लाइफ में रखोगे तो एक एग्ज़ाम से कभी भी तुम्हारा करियर डिफाइन नहीं होगा। साथ ही में एक चीज़ भी तुम्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि तुमने उतना हार्ड वर्क नहीं किया जितने तुम्हारे फ्रेंड्स ने किया, जितना बाकी लोगों ने किया जिनके अच्छे परसेंटाइल आएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो वो हार्ड वर्क के थ्रू ही अचीव हो सकता है। उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ना ही कोई 1-2 महीने का क्रैश कोर्स तुम्हें हेल्प करने वाला है, ना ही 15 दिन 10 दिन में 99 परसेंटाइल वाली स्ट्रैटेजी तुम्हें हेल्प करने वाली है। अगर लाइफ में तुम्हें सक्सेस चाहिए तो तुम्हें हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ेगा। तो ये जो फेलियर है इसको डाइजेस्ट करो और इससे जो भी मोटिवेशन आएगा उस मोटिवेशन से लाइफ में अच्छा करो। एक एग्ज़ाम से या फिर एक रिज़ल्ट से तुम्हारा लाइफ डिफाइंड नहीं होता है। आगे बढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। अब हम लोग देखते हैं कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है अलग अलग शिफ्ट्स में 4 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक, और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल इन शिफ्ट्स के लिए क्या रहेगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइज़, हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, पेपर का लेवल मॉडरेट ही रहा है हर एक शिफ्ट में। कोई शिफ्ट ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि ये इजी शिफ्ट थी, और कोई शिफ्ट ऐसी भी नहीं है कि हम श्योरली बता सकें ये डिफ़िकल्ट शिफ्ट थी, इसमें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का ये ट्रेंड रहेगा। हर एक शिफ्ट लगभग सेम लेवल की थी, मॉडरेट लेवल की शिफ्ट थी। हाँ, स्टूडेंट से जो इनपुट मिले उससे ये ज़रूर पता चला कि 8 अप्रैल की शिफ्ट 2 और 9 अप्रैल की शिफ्ट 2 डिफ़िकल्ट शिफ्ट थी, जो कि जनरली होता भी है जेई के अटेम्प्ट में। जो भी तुम अगर पहले के 2-3 दिनों में पेपर दे रहे हो तो वो थोड़े ईजी पेपर लगते हैं, और लास्ट के कुछ दिनों के पेपर देखो तो वो थोड़े हार्ड पेपर लगते हैं। तो 8 अप्रैल शिफ्ट 2 और 9 अप्रैल शिफ्ट 2 ये थोड़ी डिफ़िकल्ट शिफ्ट लगी, बाकी की सभी शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट लेवल की ही शिफ्ट थी। अब ये जो डेटा है वो मुझे स्टूडेंट से मिला है। तो ये मत कह देना कि नहीं सर, नहीं 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 में फिजिक्स ईजी नहीं था, मॉडरेट था, केमिस्ट्री मॉडरेट नहीं था, डिफ़िकल्ट था, ये था वो था। इसमें चेंजेस ज़रूर हो सकते हैं और मैं ये चीज़ मानता हूँ। हर एक स्टूडेंट के प्रिपरेशन के हिसाब से पेपर का लेवल उसको अलग अलग लगता है। अगर किसी ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है तो उसको पेपर ईजी लगता है, किसी की प्रिपरेशन अगर मिड लेवल की है तो उसको पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। बट जनरली अगर हम लोग बात करें तो इस अटेम्प्ट में, इस जेई के अटेम्प्ट में एनटीए ने अपना ट्रेंड को सुधारा है और हर एक पेपर में उन्होंने सेम लेवल रखने की कोशिश की है, जिससे 150 पे 99 परसेंटाइल या फिर 240 पे 99 परसेंटाइल ना बने, 180 190 पे 99 परसेंटाइल बने। अब अगर मॉडरेट शिफ्ट्स में हम लोग मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करें तो 8 अप्रैल शिफ्ट और 9 अप्रैल शिफ्ट को छोड़ दो तो बाकी की शिफ्ट में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कुछ ऐसा रहेगा। अगर तुम 180 टू 190 स्कोर कर रहे हो तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल वहाँ पे बन जाएगा। बाकी तुम देखो 165 पे बन जाएगा 98, 145 पे 97, फिर 135 पे 96। अब तुम बोलोगे सर 20-20 के डिफरेंस से चल रहा था, 97 और 96 में 10 मार्क्स का ही डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं उन मार्क्स के मार्जिन पे। ठीक है, जैसे ही तुम ऊपर ऊपर जाओगे ना तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होंगे अगर ज़्यादा मार्क्स पे देखोगे तो। वैसे ही बहुत कम मार्क्स पे देखोगे ना तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी कम होंगे। बट अगर बीच में तुम देखोगे ना, बीच में एकदम भरे हुए होते हैं ठीक है, जैसे मिडिल क्लास अपने देश में होता है ना, रिच मिडिल क्लास पुअर, पुअर कम है, रिच भी कम है, बट मिडिल क्लास सभी लोग, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। तो वैसे ही 185 पे 99 परसेंटाइल, 165 पे 98 परसेंटाइल, ऐसा मार्क्स परसेंटाइल रहेगा मॉडरेट शिफ्ट्स में।
अगर हम लोग बात करें डिफ़िकल्ट शिफ्ट्स की, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा डिफ़िकल्ट शिफ्ट्स में। तुम्हारा 170 टू 175 में तुम्हें 99 परसेंटाइल देखने को मिलेगा, 150 टू 155 में 98 परसेंटाइल। तो इस हिसाब से मार्क्स परसेंटाइल रहेगा। मैं फिर से तुम लोगों से कह रहा हूँ कि ये बस एक प्रेडिक्शन है। असली जब भी रिज़ल्ट आएगा अगले एक हफ्ते में, तब तुम्हें अपना मार्क्स और परसेंटाइल पता लग जाएगा। उस हिसाब से तुम डिसाइड करो कि तुम्हें स्टेट एग्ज़ाम्स पे फोकस करना है या फिर तुम्हें फोकस करना है जेई एडवांस पे। इसके बाद एक वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि कैसे मैंने 1 डेढ़ मंथ में जेई एडवांस में अपनी 8K रैंक इंप्रूव करी। ठीक है, जेई मेन से 8K रैंक मैंने इंप्रूव करी थी जेई एडवांस में। तो उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। और जिनके भी कम परसेंटाइल आए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि हमसे क्या गलतियाँ हुई है, उन गलतियों को सुधारो और आगे जीवन में जो कुछ भी करो वहाँ पे हार्ड वर्क प्लस डिसिप्लिन अगर अपने साथ लेके चलोगे तो सक्सेस पक्का मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।